हेलो बच्चों, जो हम कल चैप्टर पढ़ रहे थे रिसोर्सेज, उसमें मैंने आपको समझा दिया था बहुत कुछ। उसके अंदर आप अपन पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए थे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स, उसमें नेचुरल रिसोर्स था और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग करना मतलब कि इकट्ठा करना। अब इसके अंदर हम पढ़ते हुए यहाँ तक आए थे कि फिर बच्चों ने क्या करा। तो यहाँ पर हमने शुरू करा था कि वो सब लोग हर चीज़ को सेव करने के इसमें लगे हुए थे। तो जो पिछला मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था वो वापस रिपीट कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। उसने कहा कि मैं अब केयरफुल रहूँगा और पेपर को वेस्ट नहीं करूँगा। सेट जैसी मैनी ट्रीज इज़ कट डाउन टू मेक पेपर, क्योंकि उसने कहा कि बहुत सारे पेड़ कटते हैं जब पेपर बनता है। सी एक्सप्लेन, उसने ऐसा एक्सप्लेन किया। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। दूसरे ने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी मैं घर में वेस्ट नहीं करूँगा। शाउटेड मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा ने चिल्ला के कहा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किससे आती है? वाटर और कोल से आती है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। उसने एक और ने कहा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए कि घर पे पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चॉरस्ड द चिल्ड्रन। और उन सब लोगों ने कहा कि हर एक चीज़ों की अपनी हर एक चीज़ों के अपने अपना अलग अलग अंतर है और हमें इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए? संभाल के और संरक्षित रखना चाहिए। There are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? उन्होंने कहा जो हमारे रिसोर्स है उसे हमें कंजर्व करना चाहिए। The future is our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system and nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that. उसने कहा इन सब चीज़ों को, जो प्रकृति की चीज़ें हैं जो हमको सपोर्ट करती है जीने के लिए, उन सब मेंटेन रखती है हमारी अर्थ को, इन सबको प्रिजर्व करना यानी संरक्षित करना हमारी ड्यूटी है। ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। द diversity of life on the earth is conserved. The damage of natural एनवायरनमेंट सिस्टम इन मिनिमाइज्ड, यानी कि उसने कहा जो नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम है जो डैमेज हो रहा है उसे कम करना, अर्थ को कंजर्व करना, ये सब हमारी ड्यूटी है। उसके बाद सम प्रिंसिपल सब्सटेंस टू डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमको उन सब चीज़ों का आदर सत्कार करना चाहिए जो हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमें ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, उनकी क्वालिटी को। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड टू डाइवर्सिटी, और मिनिमाइज द डिप्लेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड टू एनवायरनमेंट, एनेबल टू कमिटीज़ टू केयर फॉर देयर ऑन एनवायरनमेंट। हमें हर एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ वैसे ही करना चाहिए कि हमें वो, क्योंकि वो हमारे लिए प्रीसियस है। अब कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वली ओवर द अर्थ। ये आप पिछले जब मैंने आपको पढ़ाया लेसन शुरू में, आप देखना आपको आंसर मिलेगा, आप उसे नोट डाउन करें और लिख कर होमवर्क को कंप्लीट करें। और व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस रिसोर्सेज, यूटिलिटी, वैल्यू एंड क्वांटिटी।
तीनों में से जो सही उसे टिक करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फिर कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, मेड बाय ह्यूमन बीइंग, derived फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। ओके बेटा, ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद थोड़ी सी एक्टिविटी है और उसके बाद ये देखिए एक्टिविटी है। ओके, तो फिर मैं आपको इसके बाद कुछ क्वेश्चन और लिखा दूँगी, बता दूँगी, तो आप उस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना। ओके बेटा, बाय।